हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अमेंडमेंट के टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 8 के लास्ट स्टैंडर्ड को, दैट इज SA 810 एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हमने 805 में डिस्कस किया था कि 805 के अंदर जो रिवीजन थी, कोई ऐसा नहीं था कि कोई नया कॉन्सेप्ट डाला गया या किसी पुराने कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया, सिर्फ कुछ चीजों को और फर्दर इलेबोरेट किया गया था। तो उसी तरह से ऐसे 810 के अंदर भी या तो कुछ चीजों को इलेबोरेट किया गया है या सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस थे उन्हें रीफ्रेज किया गया है। इससे ज्यादा ऐसे 810 में किसी तरह का कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवाइज्ड SA 810 के अंदर किए गए चेंजेस को। SA 800 का नाम एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट: historical financial information that is derived from the financial statement but contain less detail than the financial statement while still providing a structured representation that is consistent with that provided by the entity financial statements। कोई चेंज नहीं है, ना मीनिंग में, ना स्कोप में, ना एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की कंसीडरेशंस में। जो छोटा सा चेंज है, चेंज क्या, सिर्फ पैरा को रीफ्रेज किया गया है, कुछ भी नया नहीं मिलने वाला आपको इसमें। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ इस पैरा को रीफ्रेज किया गया है, सेंटेंस को दूसरी तरह से लिखा गया है, मीनिंग आज भी वही है। प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। It requires the management to determine the information that needs to be reflected in the summary financial statement। तो जो summary financial statements में इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करनी है, होनी है, उस इंफॉर्मेशन को डिटरमिन करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो जब मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन को डिटरमिन कर रही है विच इज टू बी रिफ्लेक्टेड इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैनेजमेंट को ध्यान रखना है ये इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद और रिप्रेजेंट अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के को कंसीडर करते हुए हमने क्या बनाया? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो समराइजेशन की गई है बेस्ड अपॉन सम अप्लाइड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया एग्जिस्ट भी कर सकता है, जो मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में भी बताया है, कंपनी लॉ के अंदर एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो क्राइटेरिया एग्जिस्ट भी कर सकता है और हो सकता है क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता और मैनेजमेंट ही अपना खुद का कोई क्राइटेरिया डेवलप करती है टू प्रिपेयर दीज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होता क्या है? जो हमारी ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समराइज किया जाता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सो दैट जो इंफॉर्मेशन है उसे एग्रीगेट कर दिया जाता है। जैसे कुछ एक्सपेंसेस को एग्रीगेट करके लिख दिया गया, कुछ लाइबिलिटीज को एग्रीगेट करके लिख दिया गया, कुछ असेट्स को एग्रीगेट करके लिख दिया गया, और जो डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं दे आर आल्सो लिमिटेड डिस्क्लोजर्स। यहां पर
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन के सेपरेट डिस्क्लोजर्स होते हैं, सेपरेट इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड फॉर मोस्ट ऑफ द आइटम विद डिटेल्ड डिस्क्लोजर्स। तो हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं बेस्ड अपॉन अ क्राइटेरिया एंड लिमिटेड डिस्क्लोजर्स के साथ। तो वही बातें यहां पर लिखी गई हैं। Preparation of summary financial statement requires the management to determine the information that needs to be reflected in the summary financial statement, and this information is to be consistent in all material respect or represent a fair summary of the audited financial statement. अब ये जो summary financial statement है, they contain aggregated information, limited disclosure, तो डेफिनेटली एक रिस्क तो रहता ही है दैट दे मे नॉट कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन सो एज टू प्रोवाइड द यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर वो अपने डिसीजंस को प्रॉपर ले सके। सो ध्यान रखिएगा, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर सब्स्टिट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर्स का जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिए जाते हैं, और ये बात हम ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखते हैं। सो देयर इज अ इंक्रीज्ड रिस्क दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन so as not to be misleading in the circumstances, and this risk increases when established criteria for the preparation of summary financial statement do not exist। तो अब देखो, पुराना पैरा पढ़ोगे ना, पुराना पैरा और नए पैरा में आप कहोगे सर डिफरेंस क्या है, सिर्फ वर्ड को इधर से उधर उधर से इधर किया है और कुछ नहीं। जी हाँ, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद नेचर ऑफ प्रोसीजर्स में कोई चेंज नहीं है, फॉर्म ऑफ ओपिनियन में कोई चेंज नहीं है, ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर भी इसी तरह से चीजों को रीस्ट्रक्चर किया गया है, बस और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले टाइटल, वही सेम प्रोविजन, क्लियरली इंडिकेटिंग इट एज अ रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एड्रेसी सेम है बिल्कुल। If addressee of the summary financial statement is not the addressee of the auditor report on the audited financial statement, auditor shall evaluate the appropriateness of using a different assessee or different addressee। यही पढ़ा था आपने, इस चीज को हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रेगुलर क्लासेस के अंदर। कौन से फैक्टर्स हैं that needs to be considered to evaluate the appropriateness of the addressee of the summary financial statement? तीन मेन फैक्टर, terms of engagement, nature of the entity and the purpose of the summary financial statements। Now, यहां से अब थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या? रीस्ट्रक्चरिंग, और कुछ नहीं। Identification of the summary financial statement on which the auditor is reporting। आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में आइडेंटिफाई करिए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिन पर ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी थोड़ा सा इस पॉइंट को इलैबोरेट किया गया है और कहा गया when the auditor is aware कि summary financial statement will be included in a document that contains the information other than the summary financial statement and auditor report thereon। जैसे हमने 800 और 805 में उसको एनुअल रिपोर्ट का नाम दे दिया था कि यदि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पर बनाई गई थी एसए 800 में, या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट जो 805 का सब्जेक्ट मैटर है, वो इंक्लूड किए जाते हैं इन एनी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट, दैट रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट विल बी कंसीडर्ड एज द एनुअल रिपोर्ट और एसए 720 अप्लाई हो जाएगा। उसी से रिलेटेड यहां पर एक बात कही गई है कि यदि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती है और उस डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन है अदर देन द
summary financial statement and auditor report thereon. Auditor may consider क्या? Identifying the page number on which the summary financial statements are presented. तो ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सकता है उस पेज नंबर को जहां पर ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड की गई है. दिस हेल्प्स द रीडर टू आइडेंटिफाई द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विच द ऑडिटर रिपोर्ट इज रिलेटेड टू. तो ये एक पॉइंट थोड़ा सा इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्दर इलेबोरेट कर रहा है, जिसके अंदर कहा गया कि यदि आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट देयर ओन इज इंक्लूडेड इन अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अदर देन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट देयर ओन, ऑडिटर may consider identifying the page number on which the summary financial statement will be presented in that document. It helps the reader in identifying the summary financial statement to which the auditor report is related to. तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख सकता है summary financial statement are included in that document at page number so and so. Next, आइडेंटिफाई करिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिससे इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिराइव किया गया है. आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करिए इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. एक स्टेटमेंट दीजिए दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन ऑल द डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय द एफआरएफ अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जो डिस्क्लोजर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हैं वो सारे के सारे डिस्क्लोजर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है. एंड हेंस रीडिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट देयर ऑन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर रिपोर्ट देयर ऑन. पुराना पॉइंट है, ये भी कुछ भी नया नहीं है. एक तरीके से आज आप 810 को रिवाइज कर रहे हो. नाम तो आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड का, बट नई चीजें बहुत 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 कम है. हाँ, ये वाला जो पॉइंट था आइडेंटिफाइंग पेज नंबर, ये आप कह सकते हैं हाँ इलेबोरेट किया गया है. नेक्स्ट, इफ रिक्वायर्ड एक स्टेटमेंट दीजिए दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट do not reflect the effects of events that occurred subsequent to the date of auditor's report on audited financial statement. ऑडिटर रिपोर्ट जिस दिन हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर दिया, उस दिन के बाद कोई भी इवेंट होता है उसका इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करते. जैसे मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 24 की, इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट आपने बना दी 31 अगस्त 24 को, और इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई. वो बनाई गई लेट से 15 अक्टूबर 2024 को. इसके ऊपर आपने अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट दे दी 31 अक्टूबर 2024 को. अब एक चीज बताइए, आप एक स्टैंडर्ड भी पढ़ते हैं 560 उन इवेंट्स को कंसीडर करता है जो बैलेंस शीट डेट से लेकर अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट तक होते हैं. तो ऑडिटर रिपोर्ट के बाद का कोई भी इवेंट है, ऑडिटर रिपोर्ट के बाद का कोई भी इवेंट वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कंसीडर नहीं होगा, वो 24-25 की ऑडिट में होगा. तो यहां पर वही एक स्टेटमेंट को रेफर करने की बात हो रही है कि एक स्टेटमेंट की जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो 15 अक्टूबर 2024 को बनाई गई बाय द मैनेजमेंट, एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
31 अगस्त 24 की डेट के बाद के इवेंट्स के इफेक्ट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो ये लाइन, ये स्टेटमेंट आप अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं यदि सर्कमस्टांसेस के बेस पर आपको ऐसा लग रहा है तो। नेक्स्ट, रेफरेंस टू द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट में क्या आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं कि मैंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट इशू की है, मेरी रिपोर्ट की डेट 31 अगस्त 24 की है एंड अ मॉडिफाइड ओपिनियन वाज इशूड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में एक रेफरेंस दे सकते हैं ऑडिटर रिपोर्ट का ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ दैट रिपोर्ट एंड द फैक्ट दैट अनमोडिफाइड ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Description of management responsibility for summary financial statement, explaining that management is responsible for the preparation of summary financial statement in accordance with the applied criteria. कोई चेंज नहीं। Auditor responsibility para, a statement that auditor is responsible for expressing an opinion based upon the audit procedures that are conducted in accordance with the SA 810, whether the summary financial statement are consistent in all material respect or a fair summary of the audited financial statement. Auditor के signature along with the firm registration number, membership number and UDIN number. कोई चेंज नहीं, जैसे पहले था आज भी वही है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो सब कुछ सेम ही तो चल रहा है जो पहले पढ़ा था। जी हाँ बेटा, लगभग वही चीजें हैं, सिर्फ पॉइंट्स में वर्ड इधर से उधर है, एक दो पॉइंट हैं जहां चेंजेस किए गए हैं बस। डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, auditor shall date the auditor report on the summary financial statement no earlier than the date on which the auditor has obtained sufficient appropriate evidence on which to base the opinion, including the evidence that summary financial statement has been prepared and those with the recognized authority have asserted that they have taken the responsibility for them, and date of auditor report. तो इस डेट से पहले जो ऑडिटर रिपोर्ट है ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑन विच द ऑडिटर ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, जिसके बेस पर वो अपनी ओपिनियन दे रहा है, उससे पहले क्या आप अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट दे सकते हैं? जैसे यहां पर मैंने आपको एग्जांपल में कहा 31 अक्टूबर 24 को ऑडिटर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिपोर्ट दे रहा है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिपोर्ट दी गई थी 31 अगस्त 24 को। तो क्या ये रिपोर्ट 31 अगस्त 24 से पहले इशू हो सकती थी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? मतलब ही नहीं होता। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले ऑडिट रिपोर्ट आएगी, फिर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी। तो ध्यान रखिए इस बात का, summary financial statement की report should not be earlier than the date on which the auditor obtained sufficient appropriate evidence on which he formed his opinion and the date of the audited financial statements audit report. Next, place of signature. तो इसके अंदर एज सच मुझे कोई ऐसा टॉपिक नहीं लगता जिसके ऊपर एग्जाम में कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा। क्यों? एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हाट शुड बी द एलिमेंट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। फाइनल लेवल के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन जनरली फ्रेम नहीं किए जाते। और इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें तो कुछ ऐसी बात ही नहीं थी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बिल्कुल 805 की तरह का है कि यदि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई थी,
यदि उस ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफाइड ओपिनियन था इन अकॉर्डेंस विद एसए 705, यदि उसमें कोई ईओएम या ओएम पैरा था इन अकॉर्डेंस विद एसए 706, यदि उसमें कोई एमयूआरजी पैरा था इन अकॉर्डेंस विद 570, यदि उसके अंदर कोई की ऑडिट मैटर था इन अकॉर्डेंस विद एसए 701, यदि उसके अंदर एक स्टेटमेंट थी दैट डिस्क्राइब द अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन द अदर इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एसए 720। सो यदि आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई है, उन ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन, ईओएम पैरा, ओएम पैरा या एमयूआरजी पैरा या की ऑडिट मैटर पैरा या अदर इंफॉर्मेशन पैरा डला हुआ है, एन ऑडिटर इज सेटिस्फाइड कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट or they are fair summary of the audited financial statement in accordance with the applied criteria। तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट में जो ऊपर वाले ये एलिमेंट लिखे गए हैं ये तो सारे होंगे ही होंगे। क्या मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करूं, ऑडिट रिपोर्ट किसकी, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट है उसमें क्वालिफाइड ईओएम, ओएम, एमयूआरजी, केएएम या अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। रेफर करिए, यदि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बनाई गई ऑडिट रिपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन है दैट इज क्वालिफाइड ओपिनियन है या ईओएम पैरा है या ओएम पैरा है या एमयूआरजी है या केएएम है या अदर इंफॉर्मेशन की अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, तो यदि आप एज ए ऑडिटर सेटिस्फाइड हैं क्या कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स they are consistent in all material respect with the audited financial statement, consistent है, and summary financial statement represent a fair summary of the audited financial statement। तो इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में आप रेफरेंस दीजिए किन बातों का, इन बातों का। आप लिखिए, यू नीड टू स्टेट दैट ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स ईदर क्वालिफाइड ईओएम, ओएम, एमयूआरजी, केएएम और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। स्टेट दैट auditor report on audited financial statement include a qualified EOM, OM, MURG or KAM or a statement that describe an uncorrected material misstatement of the other information। and जो क्वालिफाइड ओपिनियन के केसेस में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन डाला गया था ऑडिट रिपोर्ट में, वो आप यहां पर दीजिए, डिस्क्राइब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन और इसका इफेक्ट किस पर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। जो मैटर आपने ईओएम, ओएम पैरा में डाला था, द मैटर रेफर टू इन ईओएम, ओएम पैरा एंड इट्स इफेक्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मैटर जिसके कारण आपने एमयूआरजी पैरा डाला था वो मैटर प्लस उसका इफेक्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो की ऑडिट मैटर आपने यहां डाला था वो प्लस उसका इफेक्ट प्लस अदर इंफॉर्मेशन। सो डिस्क्राइब
basis for qualified opinion on audited financial statement and effect thereof on the summary financial statement. The matter referred to in EOM para or OM para or MURG section in the auditor report and effect, if any, on the summary financial statement. Uncorrected material misstatement of the other information and effect thereof, if any, on the information included in the document जिसमें ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिटर रिपोर्ट लगाई गई। अब देखो इसमें चेंज क्या आया। जो पुराना स्टैंडर्ड था वो क्वालिफाइड ओपिनियन, ईओएम और ओएम पैरा तक लिमिटेड था। अब इन्होंने इसमें 570 डाल दिया, केएएम डाल दिया और 720 वाला पॉइंट डाल दिया। यही चीजें इन्होंने 805 के अंदर भी करी थी, वही चीजें यहां पर भी करी हैं। तो यदि आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पहले आप कहते थे क्वालिफाइड ओपिनियन या ईओएम या ओएम पैरा है, अब आप कहेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन है, ईओएम, ओएम, केएएम, एमयूआरजी या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑफ अदर इंफॉर्मेशन है। देन पहले आप कहते थे स्टेट that auditor report on audited financial statement contains a qualified opinion or EOM or OM para। अब आप साथ में लगा दीजिए KAM, MURG and uncorrected misstatement of other information। तो पहले आप रेफर करते थे, डिस्क्राइब करते थे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन को एंड EOM, OM पैरा को और उनका इफेक्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके साथ साथ MURG एंड अदर इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर दीजिए। उनका इफेक्ट, MURG का इफेक्ट किसके ऊपर? ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन अदर इंफॉर्मेशन का इफेक्ट किसके ऊपर? उस डॉक्यूमेंट के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन पे जिसके अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाई गई है। जैसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाई जाती है किसके अंदर? एनुअल रिपोर्ट में। यहां पर भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि किसी डॉक्यूमेंट में लगाई गई है तो इस अदर इंफॉर्मेशन की अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट इस डॉक्यूमेंट की दी गई अदर इंफॉर्मेशन पर क्या पड़ रहा है वो आप डिस्क्राइब कर दीजिए, बस। तो ये रेफरेंस दिया गया था ऑडिटर रिपोर्ट का इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि ऑडिटर रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स क्वालिफाइड ओपिनियन, ईओएम, ओएम, केएएम, एमयूआरजी और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन अदर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, इसके बाद आगे कोई चेंज नहीं, सब सेम है। आगे के टॉपिक वैसे भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चेंज इसमें है, ये 720 वाला पॉइंट है। पहले दो पॉइंट तो बिल्कुल सेम ही है कि यदि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाई गई है किसी डॉक्यूमेंट में दैट कंटेन्स अदर इंफॉर्मेशन, तो ऑडिटर शैल रीड द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट टू कंसीडर क्या कोई इनकंसिस्टेंसी है किसके बीच में, अदर इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन दैट डॉक्यूमेंट एंड द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये सेम जैसे ऐसे 720 के अंदर हम एनुअल रिपोर्ट की दूसरी इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो यहां पर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन हो रहा है उस डॉक्यूमेंट की अदर इंफॉर्मेशन के साथ जिस डॉक्यूमेंट के अंदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। यदि ऑडिटर कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी फाइंड आउट करता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इंफॉर्मेशन के बीच में आपस में कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, ही शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड डिटरमिन क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर रिपोर्ट नीड्स टू बी रिवाइज्ड। तो सबसे पहले तो ऑडिटर ने क्या किया, उसने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट
और ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाई गई है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। इन दोनों की इंफॉर्मेशन क्या आपस में कंसिस्टेंट है, इसके लिए वो इस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। यदि कोई इनकंसिस्टेंसी मिलती है देन ही शैल डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट एंड डिटरमिन कि इसके बेसिस पर क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवीजन करनी है या डॉक्यूमेंट की अदर इंफॉर्मेशन में रिवीजन करनी है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवीजन करनी है तो वो रिवीजन कराएगा, नहीं तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट इन कंसिस्टेंसी विद द इंफॉर्मेशन। लेकिन यदि इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट उसमें इनकंसिस्टेंसी है और इस इंफॉर्मेशन को रिवाइज करने की जरूरत है और मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन को रिवाइज करने से मना कर देती है, टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग कंसीडर द implications फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो यदि डॉक्यूमेंट के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट रिवाइज करने से मना कर देती है बावजूद इसके कि उसमें इनकंसिस्टेंसी थी, देन ऑडिटर नीड्स टू determine the appropriate action in the circumstances including considering the implications on the auditor report on summary financial statements. So ये था आपका टॉपिक that is information in documents containing summary financial statements. ऑडिटर एसोसिएशन में कोई चेंज नहीं, लास्ट चेंज टाइमिंग ऑफ वर्क एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स। एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, बट स्टिल चेंज है तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। टाइमिंग ऑफ वर्क एंड सब्सिक्वेंट इवेंट, हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, एक ऑडिटर रिपोर्ट है फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, एक ऑडिट रिपोर्ट है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाएगी इसकी जो डेट है, अभी हमने पढ़ा, इट शुड नॉट बी अर्लियर देन the date of the auditor report on audited financial statement and the date on which the auditor obtain sufficient appropriate evidence। तो ये डेट हमेशा इस डेट के बाद की होगी। तो नाउ इस केस में क्या ऑडिटर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है, क्या ऑडिटर अपनी इस ऑडिट रिपोर्ट में यह बात लिख सकता है that summary financial statement and audited financial statement do not reflect the effect of events subsequent to the date of audit report on audited financial statement। जी हां, अभी यही बात तो हम यहां पर भी पढ़कर आए थे, डिफरेंट डेट्स के थ्रू हमने डिस्कस भी किया था कि एक स्टेटमेंट जहां पर ऑडिटर ये लाइन लिख सकता है दैट if required a statement that summary financial statement and audited financial statement do not reflect the effect of events that occurred subsequent to the date of the audited report on audited financial statement। मींस 31 अगस्त 2024 के बाद के जो इवेंट्स हैं उनका इफेक्ट कंसीडर नहीं किया गया है ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो यहां पर वही पॉइंट इन्होंने फिर लिख दिया, द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट
may be dated later than the date of auditor report on the audited financial statement. In that case, auditor report on summary financial statement shall state that summary financial statement and audited financial statement do not reflect the effects of events that occurred subsequent to the date of auditor report on the audited financial statement. Now, अब कई बार क्या होता है कि जैसे ऑडिट रिपोर्ट की डेट पर एक इवेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, बट आपको उसके बारे में नहीं पता चला। आपको इसके बारे में पता चला आफ्टर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। तो आपको ध्यान होगा एसए 560 में हम उसके लिए फैक्ट वर्ड यूज करते हैं, फैक्ट्स विद विच द ऑडिटर बिकम अवेयर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। तो यदि ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ एनी फैक्ट दैट एग्जिस्ट एज एट द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, इन जनरल एसए 560 क्या कहता है? ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर्स। ऑडिटर हैज no obligation to perform any audit procedure in a relation to the event occurring subsequent to the date of auditor report. However, एक point था, however, if such event was known to auditor prior to the date of the auditor report, it may require the auditor to modify the auditor report. मीन्स कि यदि ये इवेंट का पता ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले लग गया होता तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करता। तब ऑडिटर इस बात को मैनेजमेंट से डिस्कस करता है, देयर आफ्टर वो डिटरमिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट की जरूरत है क्या, फिर वो मैनेजमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करवाता है, फिर वो अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करता है अप टू द डेट ऑफ न्यू और रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सब बातें हमने एसए 560 में पढ़ी हैं। तो यहां पर उसी पॉइंट का रेफरेंस उठा लिया इन्होंने और कहा कि यदि ऑडिट रिपोर्ट की डेट पर कोई इवेंट एग्जिस्ट कर रहा था जिसके बारे में ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ दैट फैक्ट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब तक ऐसे 560 के प्रोसीजर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करा दिए जाएंगे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट नहीं देंगे आप। लॉजिकल है। क्यों? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनेगी? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन होनी है, अमेंडमेंट होनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 560। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट कैसे दे दूं? तो वही पॉइंट यहां पर डाला गया, ऑडिटर में बिकम अवेयर ऑफ फैक्ट्स दैट एग्जिस्ट at the date of auditor's report on the audited financial statement। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ऑडिटर रिपोर्ट की डेट थी 31 अगस्त 24। एक फैक्ट है जिसके बारे में ऑडिटर को पता चला, कब? लेट से 15 सितंबर 2024 को पता चला, लेकिन ये फैक्ट एग्जिस्ट करता था 31 अगस्त को। ऑडिटर वाज अनअवेयर एज ऑन द डेट 31 अगस्त 24। तो ऐसे केस में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिटर रिपोर्ट इशू नहीं होगी जब तक इस फैक्ट को कंसीडर नहीं कर लिया जाएगा इन रिलेशन टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एसए 560। लॉजिकल है, लॉजिकल है। तो ये दो पॉइंट ऐड किए गए हैं लास्ट टॉपिक टाइमिंग ऑफ वर्क एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर। वैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसीडरिंग द अमेंडमेंट्स क्वेश्चन में बी आस्क्ड ओवर इट, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स लर्न करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स ऑफ एसए 810। इसके कारण जो अभी तक के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में डले हुए हैं, कोई चेंज नहीं है,
कोई चेंज नहीं है किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स में। क्यों? स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो एक तरीके से ऑल टुगेदर किसी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से चेंज कर रहा हो। सिर्फ इधर रीफ्रेजिंग की गई है या फिर इलेबोरेट किया गया है, बस, और कुछ भी नहीं। और वो भी कोई जो इलेबोरेशन है वो भी कोई ऐसी नहीं है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत नया ऑल टुगेदर डिफरेंट कोई पॉइंट डाला गया। So this is all about SA 810 and all about, we can say chapter number 8, क्योंकि 800 and 805 की अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो इसके साथ हमारी चैप्टर 8 की अमेंडमेंट्स भी कंप्लीट हो गई। तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में जो रिमेनिंग अमेंडमेंट्स बची हुई हैं उन्हें कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।